अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा इंडिया का सुपरस्टार साहब? क्या देश में बन पाएगी बीजेपी की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़ 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या अब की बार होगा बड़ा उलटफेर? या बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, या बन पाया कोई अन्य दल का नेता? लोकसभा की 543 सीट हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीट होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, बीजेपी के खाते में 35, इंडिया महागठबंधन के खाते में 45 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, बीजेपी के खाते में 26, इंडिया महागठबंधन के खाते में 14 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 6, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य आता पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी के खाते में 13, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, 2 का 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी गोवा राज्य में दोनों की बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि असम राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 6, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, बीजेपी के खाते में 26, इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 12, इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। बीजेपी के खाते में 22, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में दोनों को बराबर का टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 3, इंडिया खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, 2 का 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के खाते में 7, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 8, इंडिया महागठबंधन के खाते में 17 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, बीजेपी के खाते में 8, इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी गुजरात राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन खाते में 2 और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बीजेपी के खाते में 34, इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, बीजेपी के खाते में 32, इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के खाते में 10, इंडिया महागठबंधन की लुटते डूबती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 278, इंडिया महागठबंधन के खाते में 188 और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अब की बार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।